हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें हमारा चल रहा है सामान्य विज्ञान, और इसमें भी हम कर रहे हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। और चैप्टर नंबर 7 चला है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। उसमें हमारा 8th पार्ट चला है यानी अंतरस्रावी तंत्र। आज इसका पार्ट 2 करेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर बचे थे वो हम करेंगे। गाइस, 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी। कल करवा चौथ है, एक दिन कुछ हो गया, मतलब कुछ प्रॉब्लम मुझे याद नहीं, तो इसलिए नहीं वीडियो आ पाई। चलिए तो गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को कमेंट करके जो बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, शेयर करिएगा। इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब फॉलो कर सकते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने चैप्टर नंबर 1 से अपना स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 7 पे पहुंच गए हैं। और चैप्टर नंबर 7 में भी आज हम कर रहे हैं अंतरस्रावी तंत्र, इसका पार्ट 2 कर रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा आज कंप्लीट। उसके बाद उसके बाद हमारा 8th चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे के भी आप लोग चैप्टर देख सकते हैं कि आगे हमें और क्या क्या पढ़ना है। तो इंटरेस्टिंग है, बायोलॉजी वैसे भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर रह गए थे वो पूरे करेंगे। तो गाइस, हमारे क्वेश्चन आंसर रह गए थे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती है। तो देखा, आईएएस का क्वेश्चन है ये। तो देखिए, ये आंसर लिखा है अंडाशय। चलिए, अंडाशय यानी कि ओवरी में पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती यानी कि मास पीतपिंड कहलाती है। इसियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्जन को प्रेरित करते हैं, जिससे कॉर्पस ल्यूटियन नामक पीत ग्रंथि का विकास होता है। इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है मतलब किडनी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन, यहाँ है एडीएच हार्मोन द्वारा। ठीक है, तो लिखा है कि पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन का स्राव होता है। ये हार्मोन वृक्क यानी कि किडनी से मूत्र की मात्रा को निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है सूची 1 और 2 आपको मिलाना है। यहाँ पे लिखा है ग्रंथि, यहाँ लिखा है जो हार्मोन है उससे स्रावित होता है, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ लिखा है जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय और अधिवृक्क। यहाँ लिखा है इंसुलिन, प्रोजेस्टेरॉन, वृद्धि हार्मोन एंड कॉर्टिसोल। चलिए आप इसका आंसर देखिए डायरेक्ट। देखिए, जनन ग्रंथि से आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है आता है, निकलता है, स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से आपका वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय से इंसुलिन एंड अधिवृक्क से आपका कॉर्टिसोल। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर वही है, सूची 1 और 2 की बात कर रखें। तो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे लिखा है टेस्टोस्टेरॉन, यहाँ पे लिखा है थायरॉक्सिन एंड इंसुलिन, यहाँ पे लिखा है थायराइड, अग्नाशय, गर्भाशय, वृषण, मतलब किससे कौन सा स्रावित होता है, किस ग्रंथि से। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है महिलाओं के मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था से संबंधित होता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरॉन जो है जो पुरुष होते हैं उनके वृषण से जो है स्रावित होता है। फिर थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। एंड इंसुलिन की बात करें तो अग्नाशय से। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाएं, तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण ये है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। कौन सा हार्मोन निकलता है इससे? इंसुलिन। चलिए, यहाँ लिखा है किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने के लिए देने पर भी उसके रक्त यानी कि ब्लड में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अग्नाशय की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं यानी कि बीटा सेल, उससे इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता रहता है। ठीक है, जो क्या करता है कि जो रक्त की शुगर का नियमन करता है, और शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ का रोग हो जाता है। अब लिखा है इंसुलिन की अधिकता से जो रुधिर है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए, अब लिखा है कि अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होता है। तो क्या होता है, इंसुलिन अग्नाशय से ही निकलता है, अग्नाशय में बीटा कोशिकाओं से निकल ग्लूकेगॉन नहीं बनते। ठीक है, ये अग्नाशय से ही क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। देखिए, अब इसने कहा कि जो अग्नाशय है, अग्नाशय क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है जिसके पाचक एंजाइम और उसकी लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से
इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ल्यूकेगॉन एंड डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टैटिन नामक हार्मोन का क्या होता है, स्रावन होता है। अब यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाती है तो इन हार्मोन का निर्माण जो है सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। अब देखिए मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, तो वो होती है आपकी अग्नाशय, यानी अंतःस्रावी भी होती है, बाह्यस्रावी भी होते हैं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बाह्यस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार के उत्तक कोशिकाएं होती हैं। इसके दो प्रमुख कार्य हो गए, एक हो गया बाह्यस्रावी, ये मुख्यतः पाचन में सहायक होती है, और जो अंतःस्रावी है रक्त शर्करा को विनियमित करता है। ये अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन, तो ये हो गया आपका सिक्रेटिन। तो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। ये जठर रस के स्त्रावण को कम करता है। विकल्प के शेष में जो है रेनिन दूध के वियोजन का कार्य करता है, जबकि ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो यही लिखा है, ट्रिप्सिन पेप्सिन प्रोटीन का पाचन और रेनिन दूध से रिलेटेड है। चलिए, अब लिखा है मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक क्या है, पेप्टाइड है। लिखा है इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से ये एक पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन हार्मोन है, जिसकी रचना 51 अमीनो एसिड से होती है, और ये शरीर में ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या है गाइस, एक प्रोटीन, अभी हमने पढ़ा ऊपर। फिर लिखा है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है, तो कार्बोहाइड्रेट या शर्करा कह सकते हैं आप लोग। इंसुलिन होता है, रिपीट हो रहा है, आप पढ़िएगा। ठीक है, अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, तो इन सब में हमें पता है इंसुलिन होता है बीटा कोशिकाओं से। अब लिखा है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, तो यहाँ लिखा है जस्ता। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। लिखा है उदक में यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है, और उदक में यानी कि जो डायबिटीज होती है जिन्हों वाला व्यक्ति जो है वैसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। चलिए, तो गाइस देखिए, जो पहला था वो तो सही है कि प्यास लगती है जिसको डायबिटीज़ होती है, जो दूसरा है वो गलत है। ठीक है, देखिए जो जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाता है प्राय बहुत अधिक प्यास लगती है उसको, क्योंकि उसमें शरीर का क्या होने लगता है, निर्जलीकरण, यानी कि शरीर से पानी की कमी होने लगती है। ठीक है, जिसके उपचार हेतु हम क्या करते हैं, कृत्रिम ADH का उपयोग करते हैं, जिसे हम बोल रहे हैं पिट्रेसिन। ठीक है, अब इसे वैसोप्रेसिन या फिर हम कहते हैं ADH की अधिकता होने पर मूत्र जो है आपका गाढ़ा और रुधिर क्या होता है, तनु हो जाता है, जिससे रुधिर जो है आपका रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है, इसने का अतिश्रावण से क्या होता है कि मधुमेह वाले व्यक्ति जो है वैसोप्रेसिन के अतिश्रावण से ग्रस्त रहता है, तो ऐसा नहीं है। चलिए, अब इसमें लिखा है विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता जो है बढ़ जाती है। अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वैसोप्रेसिन का स्राव जो है बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहला तो सही है कि विस्की आप ज़्यादा पिएंगे तो मूत्र ज़्यादा त्याग होगा, मूत्र त्याग। लेकिन जो दूसरा वाला है वो आपका गलत है, यानी कि ये वाला अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वैसोप्रेसिन का जो है श्रावण बढ़ जाता है। चलिए, मस्तिष्क की सुरक्षित लटकी संरचना पीयूष ग्रंथि होती है, जिससे वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। अब इसे का ADH हार्मोन भी कहते हैं इसी को, यानी वैसोप्रेसिन ADH। एक बात, इसका मुख्य कार्य क्या है, रक्त यानी कि आपका किडनी नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग और संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ाना। कॉफ़ी, चाय, विस्की यानी कि मदिरापान के सेवन से शरीर में ADH हार्मोन की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, जिससे मूत्र की जो मात्रा है बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। ठीक है, और शरीर का क्या होने लगता है, निर्जलीकरण होने लगता है, तभी आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। अब लिखा निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में क्या होता है, मधुमेह होता है, यानी कि किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन जो है अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं
या फिर हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में क्या है, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इसकी अधिकता से रुधिर जो है, रुधिर यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, लिखा है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। चलो, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। तो गाइस ये रिपीट हो रहा है। इंसुलिन एक प्रकार का है, क्या है आपका, ये रिपीट है। चलिए, इंसुलिन प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, इसने लिखा है डहेलिया की जड़ों से। ठीक है, ये एक हो गया नया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पढ़िए, डहेलिया की जड़ों से। अब लिखा है इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो रुधिर में शर्करा यानी कि शुगर की मात्रा का नियमन करता है। इसका जो वो क्या बोलते हैं स्रोत है वो है डहेलिया की जड़ें, और अग्नाशय की जो बीटा सेल्स होते हैं वो यहाँ से भी निकलता है। ध्यात है कि इन हार्मोन की कमी से शरीर में मधुमेह का रोग हो जाता है और इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, कम रहने लगती है, कम हो जाती है। अब यहाँ लिखा है हार्मोन, उसके कार्य लिखे हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। मेलाटोनिन क्या करता है, निद्रा का नियंत्रण यानी कि सोने का नियंत्रण करता है। और फिर है ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्तन जो ग्रंथियाँ होती हैं उससे दुग्ध का निस्सरण करता है। और फिर लिखा है, ये सारे सही हैं तीनों। अब यहाँ पे लिखा है ग्रेस्ट्रिन, ग्रेस्ट्रिन लिखा है रक्तचाप का नियमन करता है, तो ये हो गया गलत। बात करते हैं आपका ग्रेस्ट्रिन की, तो ये क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा क्या गैस्ट्रिक एसिड के स्रावण का उद्दीपित करता है। ठीक है, ना कि रक्तचाप का नियमन। माँ और शिशु के बीच गले लगना, चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है, तो हमारा आंसर है ऑक्सीटोसिन। लिखा है माँ और शिशु के बीच गले लगना, चूमना, शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य, और यहाँ पे लिखा है मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्षण उत्तक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियां। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावण होने की भूमिका को निभाता है, तो अभी हमने पढ़ा ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड या फिर हम बोल सकते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होता है। इसके दो लक्षण उत्तक होते हैं, एक हो गया स्त्री के गर्भाशय और दूसरा हो गया स्तन। ठीक है, अब लिखा है शिशु जन्म के बाद ये हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़ने दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। फिर इसमें लिखा है दूधिए अपनी गाय भैंस से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं जिसे पीटोसिन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, तो हमारा आंसर है यहाँ पे ऑक्सीटोसिन। क्यों? क्योंकि ये एक हार्मोन है। लिखा है कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है, तो ये हो गया आपका पीयूष ग्रंथि। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो कृत्रिम ऑक्सीटोसिन। अब इसमें लिखा है पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, तो वेरी सिंपल परावटु हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें लिखा है पैरा और जो स्वतंत्र नहीं है वो है अवटु, फिर है अधिवृक्क और फिर जनन ग्रंथि। ये जो है आपका पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है पैराथायरॉयड यानी कि परावटु ग्रंथियाँ भ्रूण के एंडोडर्म के से व्युत्पन्न थायराइड के चारों कोड़ों पर पृष्ठतल की और प्रायः छोटी भूरी सी गोल अंडाकार सी ग्रंथि होती है जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है और इसके द्वारा पैराथॉर्मोन यानी कि PTH नामक हार्मोन का स्रावन होता है और जो कि रुधिर के कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। थायरॉक्सिन क्या है, तो गाइस वेरी सिंपल हार्मोन है ये। तो इसमें लिखा है थायराइड ग्रंथि मनुष्य में गर्दन के भाग में श्वसन नली के दोनों ओर स्वर तंत्र के जोड़ के अधर तल पर स्थित होती है और इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जिसमें 65% भाग आयोडीन होता है। ये मुख्यतः एमिनो एसिड है
शरीर में ये उपापचयी क्रिया का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से सामान्यतः घेंगा, हाशिमोटो रोग, बच्चों में जड़वामनता, ओके, और वयस्कों में लिखा है मिक्सिडीमा नामक रोग होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है तो है थायरॉक्सिन। आयोडीन युक्त नामक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। तो इसमें लिखा है थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में मतलब ये उपयोगी होता है। अब इसमें लिखा है पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो हमारा आंसर है ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में जो समुद्री तल से ऊंचाई पर होते हैं तो उनमें क्या है, आयोडीन कम मात्रा में उपलब्ध होता है, ठीक है, वहाँ पे। अब फिर आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है, वेरी सिंपल। फिर लिखा है आयोडीन युक्त तो हार्मोन थायरॉक्सिन है, क्या है, एक एमिनो एसिड है। तो गाइस यहाँ लिखा है आयोडीन युक्त हार्मोन जो है थायरॉक्सिन, हार्मोन थायरॉक्सिन एक क्या है आपका एमिनो एसिड है। इसका स्रावण जो है थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन यानी कि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर हम बोलते हैं थायरोट्रोपिन है, जिसका स्राव जो है अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती हैं। रुधिर में आयोडीन एवं थायरॉक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH का स्राव बढ़ जाता है और इसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है, वेरी सिंपल। फिर इसमें लिखा है, देखिए ये जो क्वेश्चन है वो हो गया आपका, रिपीट पढ़िएगा खुद से, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, हालांकि ये भी रिपीट हो रहा है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन है वो कौन सा है, हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, TSH। फिर लिखा है निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है, तो हमारा है थायरॉक्सिन में। फिर लिखा है आयोडीन की कमी से होता है, तो गाइस वेरी सिंपल, घेंघा रोग होता है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए गाइस यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी चलिए यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिखा है जैसे एड्रेनलिन, यहाँ लिखा है एस्ट्रोजन, यहाँ लिखा है इंसुलिन एंड फेरोमोन, ठीक है। यहाँ पे उसकी जैसे इसने लिखा है, यहाँ लिखा है क्रोध, भय, खतरा, किससे क्या क्या होता है। फिर गंध के बोझ से साथी को आकर्षित करना, किस हार्मोन से क्या चीज़ें होती हैं। फिर यहाँ लिखा है स्त्रियाँ, यहाँ लिखा है ग्लूकोज। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है एड्रेनलिन, यहाँ पे है क्रोध, भय और खतरा, इसके लिए मतलब इससे रिलेटेड होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन स्त्री से, इंसुलिन ग्लूकोज से रिलेटेड है, और फेरोमोन जो है आपका गंध के बोझ से साथी को आकर्षित करने वाला हिसाब किताब है इसका। अब लिखा है कौन सा हार्मोन जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, तो होता है एड्रेनलिन। तो इसमें लिखा है एड्रेनलिन या हम बोलते हैं एपिनेफ्रीन नामक जो हार्मोन होता है वो एड्रेनल मेड्यूला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से जो है हृदय की गति में वृद्धि हो जाती है और शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति जो है खिन्न मन रहने लगता है, मतलब अजीब सा दिमाग रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, कोकेन, एफेड्रीन इत्यादि औषधि दी जाती हैं जो कि अनुकपी तंत्रिका तंतुओं को प्रेरित करती हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, उड़ो या लड़ो, यानी कि आपका फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहते हैं, जो संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। तो इस स्थिति में ये जो है रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है या उत्तेजना का अनुभव होता है, तो ये हो गया आपका रिपीट, यह हो गया आपका एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो वेरी सिंपल है, इसका आंसर है पुटिका।
तो लिखा है एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों के अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवना आरंभ से लेकर रजोनी वृद्धि की आयु यानी कि 45 से 52 का जो टाइम होता है, ईयर मतलब एज होती है, तब तक का होता है। तो प्रमुख एस्ट्रोजन जो है एस्ट्रेडिओल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं ना, लाइक जैसे क्या, लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथि, गर्भाशय, योनि इत्यादि का समुचित विकास करती है, के विकास में सहायक होते हैं। यानी कि किसके विकास में? ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होते हैं। तो इसमें लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि महिला सेक्स हार्मोन है, कौन सा है? तो यह आंसर है आपका एस्ट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते। एस्ट्रोजन क्या है? फिर ये बात हो गई, हार्मोन है तो सिंपल है। चलिए, स्त्रियों में रजोनी वृद्धि के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन जो है समाप्त हो जाता है? ठीक है, आइए देखें। तो लिखा है एजेस्टेरॉन या एस्ट्रोन हार्मोन किसी महिला के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन एवं क्या लिखा है एजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र क्या होता है? समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोजन या एजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद करने के बाद अंडाशय द्वारा अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त महिलाओं में अधिवृक्क ग्रंथि भी एस्ट्रोस्टेनेडियोन यानी कि पुरुष हार्मोन का स्राव जारी रखती है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि रजोनी वृद्धि के बाद क्या है, उत्पादित कुछ एस्ट्रोजन की मात्रा महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उत्पन्न जो एस्ट्रोजन है उसकी मात्रा से काफ़ी कम होती है। तो इसने कहा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभ में जारी उत्तर कुंजी यानी कि जो आंसर की थी उसमें इस प्रश्न का सही विकल्प क्या पता है? सी, परंतु बाद में जारी संशोधित मतलब इसे जो है मूल्यांकन से, तो इसका कुछ आंसर नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक क्या है स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो इसका नाम है एस्ट्रोन। तो देखिए, एस्ट्रोन क्या है? एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है आपका पुल्लिंग हार्मोन है। पुरुष हार्मोन एस्ट्रोजन को एंड्रोस्टेरोन कहा जाता है। फिर इसमें लिखा है थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला लिखा है, किसी व्यक्ति द्वारा, हमें बताना है कौन सा सही है। तो लिखा है कि किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। पुरुषों की जनन ग्रंथियां जो है प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां जो है टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कॉर्टिसोल मोचित होता है। तो देखिए आंसर हमारा क्या है? तो आंसर में है 1 2 3 जो है आपका सही है, बाकी आपके गलत हैं। तो गाइस इसमें लिखा है सोमेटोट्रोपिन या लिखा है वृद्धि हार्मोन का शरीर में संबंध वृद्धि से है, जिसकी अधिकता से भीमकायता की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जबकि कमी से बौनापन। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन की उत्पादन जो है बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन एक मादा हार्मोन है जिसका स्रावन जो है महिलाओं में कॉर्पस लुटियन से होता है और पुरुषों में वृषण भी सूक्ष्म मात्रा में जो है इसे उत्पन्न करते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो पुरुषों में वृषण से स्रावित होने वाला नर हार्मोन है, तथा महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां भी जो है सूक्ष्म मात्रा में इसको क्या करती हैं? उत्पन्न करती है। तो इसमें लिखा है प्रतिबल के कारण जो है अधिवृक्क ग्रंथियों से कॉर्टिसोल का मोचन जो है बढ़ जाता है। तो 1 2 3 सही है और 4th वाला गलत है। अब देखिए यहाँ पे फिर मैच करने वाला आ गया है। तो ये लिखा है हार्मोन, एंजाइम, फॉस्फोलिपिड बहुलक है, और दूसरी साइड जो है सूची में लिखा है लाइपेन, टेस्टोस्टेरोन एंड लेसिथिन एंड पॉलीइथीन है। चलिए तो देखिए यहाँ पे लिखा हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक हार्मोन है, लाइपेज एक एंजाइम है, लेसिथिन एक आपका फॉस्फोलिपिड है एंड पॉलीइथीन जो है आपका बहुलक है। वेरी सिंपल। निम्न पर विचार कीजिए, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके,
इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है और क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो हमें आंसर बताना है ये किसकी बात कर रहा है। तो देखिए ये बात हो रही है यहाँ पे अग्नाशय की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ले यकृत, यकृत क्या होता है? लिवर। लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्नाशय जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय से अग्नाशय रस स्रावित होता है जो क्षारीय होता है, और इसके रस को क्या बोलते हैं हम? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, यानी कि बोलते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि जो है आपका वाहिनीहीन है, मतलब जिसमें नलिका विहीन बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि। चलिए यहाँ देखिए, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है वाहिनीहीन या नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं। इसमें स्रावित पदार्थ जो है हार्मोन्स उत्तक द्रव में मुक्त होता है और रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में पहुंचकर समस्त शरीर में जो है संचरित होता है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि इत्यादि, ये सारी क्या है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, हम सब पढ़ा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त जो है कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो देखिए आंसर है हमारा सी, यानी कि पराबटू यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पराबटू यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को जो है विनियमित करता है। पीले सरसों के रंग वाले जो है आपके गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पार्श्व में स्थित पैराथायरॉयड के द्वारा जो है पैराथायरॉयड हार्मोन का स्रावन किया जाता है, और इसी हार्मोन की सहायता से ये रक्त जो है कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है ए, यानी कि कथन लिखा है सोते समय तीव्र प्रकाश जो है अवांछनीय होता है, ओके। बी लिखा है तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। तो गाइस आंसर है सी, यानी कि जो है कथन सही है, कारण गलत है। देखिए क्या लिखा है, मेलाटोनिन जो है आपका निद्रा या जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है, ठीक है। केवल रात में ही निकलता है ये, ठीक है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीचों बीच पीनियल ग्लैंड यानी कि ग्रंथि से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है और बाद में रक्त में मिल जाता है। अब इसने कहा पीनियल ग्लैंड जो है आपका सीधे आंखों से जुड़ा होता है, तो इस ग्रंथि पर प्रकाश या अंधकार का जो है सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है तो मेलाटोनिन का जो है स्रावन शुरू हो जाता है, यानी कि जब अंधेरा होता है तब ये ज़्यादा निकलता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है रात का हार्मोन भी बोलते हैं इसको, अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। सामान्यतः प्रकाश में इसका जो स्रावन है वो नहीं होता है, स्राव नहीं होता है, ठीक है। अब लिखा है मानव शरीर में सबसे छोटी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए क्या लिखा है, उपयुक्त विकल्पों में मानव शरीर में जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, जो कि गले और भूरी जो कि गोल होती है, भूरे लाल रंग की होती है, और इसका जो भार होता है वो 5.5 से लेकर 1 ग्राम तक होता है। इसका व्यास की बात करें तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसे जो है हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। और जो कि आपकी मास्टर ग्रंथि के नाम से भी प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके कई हार्मोन क्या करते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसको भी नियंत्रित करते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे जो है ना चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है गाइस खत्म हो गए। सॉरी 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी, कुछ कारण थे, करवा चौथ ये सब था, कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ ना कुछ काम रहता है, इस वजह से नहीं आ पा रही थी। चलिए लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं डेली एक वीडियो डालती रहूँ। चलिए जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी वो इस टॉपिक पे आएगी, जनन और भ्रूणीय विकास पर, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए दोस्तों, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। एक और न्यूज़ है, चलिए मैं ऐसे ही दे देती हूँ कि हम लोग जो है ना अब जो है घटना सार, जो कि आपकी करंट अफेयर्स की बुक है, उसको भी करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बताइएगा, ठीक है, उसे स्टार्ट करेंगे।